अच्छा एरे बेसिकली क्या होता है? ये जैसे यहाँ लिखा है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि मेमोरी कुछ इस तरह होती है ना। जी ये ये कॉन्टिजियस का मतलब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है। एक जी। सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है। दूसरा दूसरा। तो और इसके अपना एक इंडेक्स यानी एड्रेस होता है। जी सर। एरे का अपना नाम होगा, कोई ना कोई नाम, ठीक है। माई एरे क्या लेंगे, ठीक सही। है। माई एरे यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स होता है 0 इंडेक्स 1 होते 2, और इस इंडेक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। हैं। जी। ठीक है। जी सर। तो अभी अच्छा, पर्पज ऑफ एरे क्या है? द आइडिया टू स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक। मतलब सेम डेटा टाइप के बहुत सारी चीजें आ रही हैं मुझको। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ मतलब लाइव हो गया। हाँ, अब ये जरा पढ़ो क्या लिखा है। This makes it easier to calculate the position of each item by simply adding an offset to a base value. For example, the memory location of the first element of the array, generally denoted by the name of the array. तो इसमें कैलकुलेट करना में आसानी जाती है, एक एक एलिमेंट को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता बिल्कुल। है और अब ये हर एलिमेंट का आपको मेमोरी लोकेशन में पता चलता है। For simplicity, we can suppose an address space where step is placed our values there. तो ठीक है, समझ में मैं आ रहा ये क्या, जी सर, ईच स्टेप पे वैल्यू होती है उसका आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं है? एरे के हाँ, थ्रू। यानी हर स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ होता है। जी। अब ये देखो अरे, जी। फर्स्ट थिंग है 0 1 2 3 सही सर। समझ आ रही डायग्राम? जी। ठीक है। अब ये अरे की फर्दर डेफिनेशन दी थी। डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा। सर इसमें मेनली है कि एरा में एक ही एरे में एक ही डेटा टाइप यूज होती है। हाँ सिंगल। अगर इंटीजर होगी तो पूरा इंटीजर होगा, अगर स्ट्रिंग होगा तो सब मीन स्ट्रिंग, अलग अलग नहीं हो सकते। सही। अब ये एरे के बेसिक ऑपरेशन की। सही है। एडिंग चेंजिंग कंकैटिनेटिंग। हम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लूपिंग है, और लूप के थ्रू ऑपरेट होता है। स्लैशिंग है, यानी ब्रेक डाउन कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को। कॉनकैटिनेट दो जी स्ट्रिंग सर। को, दो स्ट्रिंग यानी वैल्यूज को मिला सकते हैं। जी। और अब ये एरे डिक्लेयर करने का वो है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सबसे पहले आपने ये डिक्लेयर लिखा, जी सर। एरे का नाम लिखा, कॉलन, फिर एरे लिखोगे। लोअर ये बाउंड अपर हाँ, ये बाउंड लोअर डेटा। बाउंड और अपर बाउंड, इसका साइज डिफाइन करोगे, ऑफ इंटीजर लिखोगे, डेटा टाइप यहाँ पे भी डेटा टाइप है। सही। ठीक सर। ये गोस कर दो जरा। अरे स्पाइस स्पेसेस। एरे की विड्थ इसमें 5 है, फर्स्ट डेटा
हाँ मतलब 0 से शुरू हो रहा है, 0 0 1 to 2 4 to 3। 5. जी सर. समझ में आ रही सारे पॉइंट। जी. फर्स्ट एलिमेंट. सही सर. अब ये जो एरे 0 लिखा है इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट होगा जी. माई डेटा बी का मतलब है कि यहाँ पे ये फोर्थ एलिमेंट है यहाँ पे। फोर्थ होगा. अगर 26। आपका शुरू 0 से हो रहा है तो आपका थर्ड फोर्थ. बिल्कुल। जी. यहाँ पे देखिए पुटिंग डेटा इनटू एरे, डेटा इंसर्ट जी. करना है। अच्छा इसके लिए क्या चाहिए, एरे का आइडेंटिफायर, एरे आइडेंटिफायर यानी एरे नेम एंड द पोजीशन वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा। तो अब ये वैल्यू है जो इंसर्ट करनी है कलर नाम के एरे में, और उसकी ये पोजीशन है। पोजीशन जी 0 सर. पे रेड स्टोर हो जाएगा, रेड स्टोर हो जाएगा. पोजीशन सही. 1 पे येलो हो जाएगा, ऐसे याद हो और जाएगा ये जी. इंटीजर वैल्यू है 20, ये नंबर नंबर नाम के एरे में फिफ्थ पोजीशन पे फर्स्ट जैसे पोजीशन में 20 स्टोर हो जाएगा. ये स्टोर हो जाएगा। पुटिंग डेटा इनटू एरे, ठीक। जी. अब ये है गेटिंग डेटा आउट ऑफ एरे, ठीक है। तो एक्सेस डेटा इन एन एरे, अब आपने डेटा को एक्सेस कर लिया वन बाय वन। जी सर. तो पहले वही, हाँ आउटपुट करवाना है तो ये आउटपुट का बिल्कुल हो आउटपुट जाएगा. लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे ना, डिस्प्ले कराना होगा, फिर एरे का नाम लिखोगे और ये उसकी जी. पोजीशन। और फिर इस, फर्स्ट हाँ, इंडेक्स इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले हो जाएगी सर. सही. अच्छा वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं डॉलर्स, ये ना वेरिएबल एरे है, जी. एरे की इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो इस क्या नाम है, उधर कलर में जाके स्टोर हो स्टोर, जाएगी. और उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। सही. ठीक है, और ये है ऐड 10 टू द थर्ड वैल्यू इन द एरे। आप ऐड भी कर सकते हैं, 10 प्लस हम्म. इस एरे की इस पोजीशन पे 10 ऐड हो गया, और 10 कर. वैल्यू पे वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। सही. आपने वेरिएबल का ही वैल्यू ले लिया और आपने उस पर 10 ऐड करवा दिया सही थर्ड वाले इंडेक्स पे. ठीक है, सही सर. ये तो सही. समझ आ गया। जी. अब ये यूजिंग वेरिएबल एज इंडेक्सेस, यानी वो जो इंडेक्स है ना उसको भी एज ए वेरिएबल यूज किया जा सकता है। जैसे लिखा द इंडेक्स इन द एरे माइट बी अ वेरिएबल दैट स्टोर अ नंबर। आप क्या कह रहे हैं, आज द एलिमेंट. यूजर विच एरे एलिमेंट आउटपुट फ्रॉम द एरे, यानी आप यूजर इनपुट के थ्रू आप डिस्प्ले कराएं, क्योंकि वो फिक्स था। यहाँ पे आप थोड़ा सा डायनेमिक हो सकते हैं। ये आउटपुट कमांड है, जी. ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये मैसेज आ या गया. ये आपसे इनपुट लेगा, इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। और जी. इसको हम आउटपुट कर देंगे एरे का नाम टू आउटपुट, यानी वो इंडेक्स वेरिएबल है इस एरे का, जी. इस कलर एरे का इंडेक्स है, इसमें जो कुछ भी होगा वो स्टोर हो जाएगा। अच्छा तो इसका इंडेक्स भी वेरिएबल है मतलब तो यहाँ इसके इनपुट थ्रू स्टोर हो गया और इसके थ्रू आप शो कर सकते हैं। आउटपुट. वो उधर चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ, टीवी वाले कमरे, तकिया में भेज देता हूँ, ये लो। सही. हाँ, अच्छा एरे ऑपरेट होता है लूप से, जी क्योंकि सर. मल्टीपल वैल्यूज होती है, जी. तो हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है या शो करनी है, इन एनी केस आप लूप इस्तेमाल करेंगे। सही सर. नॉर्मली फॉर लूप इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता है। जी. 4 0 to 9 आउटपुट. जो पढ़ लो जरा।
ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला लूप जो चल रहा है 0 to 9 चलेगा, और ये आउटपुट शो करेगा इस एरे से एवरी पोजीशन। जो अच्छा वेरिएबल लूप का होगा ना, जैसे लूप ऑपरेटर, उसी को हम इंडेक्स बना देते जी हैं एरे का। सही। तो लूप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। देखते हैं। तो 10 एलिमेंट्स आपके आउटपुट आ। इसको राइट करना है एग्जाम्पल 1 को। कर लेता हूँ एक इसको कर सेकंड। लो। जी सर कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है। आज द यूजर इनपुट 20 नंबर एंड स्टोर ईच एंड द। यहाँ पे क्या था कि वो 10 एलिमेंट्स तो सेम आउटपुट 0 to 9 कर रहा था और स्टोर कर रहा था। यहाँ पे आप इनपुट करवाएंगे, ठीक, बाय आस्किंग जी डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। फॉर काउंटर 0 to 20 आउटपुट एंटर नंबर, जहाँ पे आप इनपुट करते जाएंगे, इनपुट नंबर और जी। पोजीशन नंबर है। तो ये 1 by 1 आपके सामने आता जाएगा और आप स्टोर करते जाएंगे। अच्छा, इसको भी राइट करो। इसको भी राइट। जी सर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट द मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। कर लोगे? There are 5 students in the class. Input marks for each student. You calculate the average. सही सर। ये आपको वही एरे वगैरह में स्टोर करना हाँ है, तो एरे, इसमें फुल तो डिक्लेयर वगैरह करना पड़ेगा, तो एरे का कोई नाम ही एरे का नाम वो कर लो ना, स्टूडेंट कर दो। स्टूडेंट कर। राइट। नहीं लड्डू नहीं खाने कोई और मुझे
आप तो रोटी खा लेंगे रोटी खाती जा रही है इधर लड्डू है, इधर है। चलो साथ की बात साथ इस तरफ। ठीक। सर अजीज, सर अजीज, अजीज अहमद। ठीक है। हाँ मैंने इनको 3 क्लासेस का कहा था हो जाएंगे। अच्छा। सही। हाँ सर। हाँ वो मैंने कहा था स्टार्ट तो कर लें, वो ये हमारा वीकेंड ही ज़ाया हो गया, सैटरडे संडे सेक्शन में वो क्लास ही की। अच्छा अच्छा सही। अच्छा ठीक है कर लो। 3 डेज की तरफ टेस्ट कर देते हैं। सर सैटरडे संडे भी ऑफ ना करें। असल में मेरे पर प्रेशर आया हुआ ना अक्टूबर का, तो हर एक ने क्लासेस मतलब चाहिए, इसकी वजह से बड़ा इशू आ रहा है मेरे टाइम। हाँ। हाँ नहीं वो तो टाइम मुझे आपको भेजना पड़ेगा ना, इस टाइम में अवेलेबल है। वो जैसे भी मैंने तो सैटरडे संडे का भेजा था, ये संडे की 2 घंटे क्लास रखी थी और सैटरडे की 1 आवर ना, तो 3 क्लासेस तो दे रहा था पढ़ती। तो अब बीच में कुछ रख लेता हूँ, कुछ मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है। सही। सर मैंने आपको भेज दिया। जी जी बिल्कुल हम करते रहते हैं। अच्छा, सही। कि मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ, होपफुली वेडनेसडे को या वेडनेसडे मैनेज कर। बिल्कुल। वो तो सैटरडे संडे का दिया हुआ था, अभी मैं वेडनेसडे का आपको मैसेज कर देता हूँ। फीस का किस तरह होगा फीस का? नहीं इनका तो ये 20,000 मिलेगी ना इनकी फीस पर मंथ, 2 महीने की ट्यूशन है। जी। तो ये सितंबर और अक्टूबर। इनका पेपर 30 अक्टूबर को लास्ट होता है। हम्म। नहीं उसको आप वो मैनेज कर दो, डेट को ना देखें आप पूरे मंथ को देखो, 2 महीने के हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा। वो मैं एक्स्ट्रा भी कर दूंगा, हाँ कोई issue नहीं। अगर आप 16 क्लासेस बन रही है ना बस, तो वो मैनेज कर दो। 16, हाँ 16। नहीं नहीं 16 अब बनेगी ना, पहले 12 बन रही थी ना, अब 16 हो गई। जी। वो मैं मंथ के हिसाब से 16 मैनेज कर दूँ।
16 इस महीने की 16 लगेगी क्या, एक 23 को है, एक 30 अक्टूबर को है। काफी एफर्ट है। हाँ, क्योंकि इनके एफर्ट काफी है तो मैं बता रहा हूँ। सही। ठीक है। क्या नाम है? हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, हो गया। जी सर, मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से बताओ तुमने क्या क्या किया। पहली लाइन डिक्लेयर की आपने? जी, ये सही डिक्लेयर है। मैंने स्टूडेंट, जी स्टूडेंट वेरिएबल कर टोटल लिया। ले लिया आपने? जी, एवरेज? एवरेज ले लिया। टोटल नहीं टोटल चलो इज जीरो। इक्वल टू 0 कर लिया। 1 2 ये कर लिया सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इनपुट लेंगे। इनपुट, ये भी इसी तरह इनपुट की? मार्क्स इन स्टूडेंट ले लिया सर मैंने। नहीं, अच्छा तुमने मार्क्स का स्टूडेंट रखा हो, ठीक है। जी। अच्छा टोटल ही का वैसे कोशिश देखो, मार्क्स ही इनपुट होने थे, मार्क्स रख लेते, चलो ठीक है। वेरिएबल वो नहीं, होना मैंने चाहिए। ऐसे ही किया सर। मैंने इनपुट मार्क्स करा और फिर ब्रैकेट के अंदर जो एरे स्टूडेंट उसमें स्टोर करवाया। तो यहाँ पे स्टूडेंट रखा आपने? जी सर। ठीक है, हाँ, जो लूप का वेरिएबल होगा ना वही आपका यहाँ पे हो, ठीक है। सर। ये सर। इसी तरह क्या किया आपने? जी सर, ऐड। थोड़ा इधर एक चीज कम फिर है, एंड कर दिया। वो नेक्स्ट। इधर एक चीज कम है, नेक्स्ट आए होगा, ठीक, या नेक्स्ट स्टूडेंट होगा। जी जी, मैं स्टूडेंट कर एंड दिया। फॉर से पहले ना नेक्स्ट ये लाजमी कराना होता है। एवरेज इक्वल सर। टोटल डिवाइड बाय 5, ठीक है। उसी तरह फॉर्मूला ये आपने जी डिस्प्ले सर। करा दिया। अच्छा सर, ये जरूरी होता है कि फिर जब भी हमें एवरेज निकालनी होती है तो हम फिर फॉर लूप के बाद ही लगाते हैं अब उसकी एवरेज? उसकी वजह है ना, क्योंकि लूप के अंदर टोटल कैलकुलेट होगा, वरना वो हर हर लाइन पे एवरेज शो करेगा, तो वो तो रिक्वायर्ड नहीं है हमें। हमें एवरेज क्या जी होता है, हमें एवरेज होता है कि 30 बच्चे हैं, उनका एवरेज चाहिए। तो अगर मैं सर। लूप, क्योंकि 30 बच्चों की एंट्री तो लूप के अंदर होगी ना, और टोटल भी जी उसी में सर, कैलकुलेट होगा। एवरेज तो एक सिंगल वैल्यू है ना, एवरेज क्या है? सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू। टोटल जो है वो हर, यानी जीरो और स्टूडेंट, उस पे चेंज हो। स्टूडेंट, हाँ, हर हर लेवल पे टोटल कैलकुलेट होना, वन नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि टोटल भी रिपीट हो रहा है, आपका जो इनपुट हो रहा है वो भी रिपीट हो रहा है सही सर। भाई। तो ये इस तरह है, समझ आ गया? जी सर। ओके। ओके, ये इसका आउटपुट है, ठीक। सही सर। ओके, ये देखो। Searching the value in the error value that has 50 values to the 1 to 50. सही सर। हाँ, कर लोगे। यहाँ पे कंडीशन लगी। अच्छा, सर्चिंग का मतलब ये हो कि एरे ऑलरेडी डिक्लेयर है, ठीक है, एलिमेंट भी स्टोर्ड है, अरे सही। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आपको डिक्लेयर नहीं करना, ठीक? सही। इसमें कंडीशन वो काउंट कंट्रोल वाली लगी। नहीं नहीं, फॉर लूप। कंडीशन में लूप तो, क्योंकि हमें पता है ना नंबर ऑफ, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तो फॉर लूप ही लगा देते हैं जी कि इतने टाइम लूप चलेगा ना। लेकिन जी। आपने जो इतने टाइम चलाएंगे इसमें से वो वैल्यू सर्च करनी है जो आप इनपुट कराएंगे, क्योंकि कह रहे हैं अच्छा। इनपुट बाय द यूजर, आप यानी रन टाइम पे इनपुट कराएंगे। फर्स्ट को मैंने कहा 48। अब ये एक एरे बना हुआ है, जी इसके जी अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर होगी, सही। जी तो जी। अब यार वो यहाँ तो यहाँ पे सर्च हो जाएगी, 0 टू लेके 1549 तक वो सर्च करेगा, तो कहीं तो होगी ना वैल्यू, और वो मिल जाए तो आपने मैसेज शो कर देना फिर फाउंड। हाँ। फिर मैंने वो आउटपुट करवा देना कि फाउंड। हाँ बिल्कुल, फाउंड। इफ का मतलब ये है कि आप मैच कराओगे ना, जब भी सर्चिंग होगी ना उसमें मैचिंग होगी। एक सेकंड सर। ट्राई करो।
सही है सर, ये मैंने लिख लिया है। आप भी एक बार करवा के बता दें ठीक है। कैसे करना है। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है ना। ये देखो, उसने कहा था ना इनपुट लेना है, ये जी, यूजर गाइड हम में पहले ले लेंगे फॉर हाँ लूप से। पहले, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो सर्चिंग करेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट चाहिए ना। अच्छा। फॉर लूप से पहले ले लेंगे, ये आपका फॉर लूप चला दिया आपने। क्योंकि जब भी सर्चिंग कैसे? करनी होगी ना, तो आपने इस कंडीशन रखो कि मैचिंग करनी होती है, कंपेयर करना होता है कि आपने जो वैल्यू डाली वो मैच हो रही कि नहीं हो रही जी। एरे में। तो इसके लिए आपने इफ लिखा, एरे का नाम लिखा, जी सर, ये मैंने उसका, हाँ लिखा। ठीक है, और ये वैल्यू टू इस फाइंड टू वैल्यू। बी, हाँ ठीक है, देन आउटपुट फाउंड जी। एंड दैट्स इट। आउटपुट फाउंड एंड ऑफ नेट सिंबल। बस अब मैं ये करूंगा कि फिर जब आपका एक ही वैल्यू, फिर मैं इनपुट पहले लूंगा इससे, हाँ बिल्कुल, इनपुट अगर, फॉर लूप से। हाँ बिल्कुल पहले ही लेंगे। सही। सही। अच्छा अच्छा। बाकी तो सर सेम। ठीक है। बस इनपुट मुझे पहले कर दो। सही। अब ये देखो, 10 नंबर। ये रीड करना है, ठीक है, मतलब इनपुट करना है, माय नंबर वेरिएबल करना है। इनपुट कर। हाँ, रीड का मतलब इनपुट करना होता है, और डिस्प्ले करने जी। का मतलब आउटपुट है। आउटपुट। ये ट्राई कर लो जरा। हाँ ये तो बढ़िया। इसको भी फिर सर पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट करना है ना आपको, तो इसको डिक्लेयर करना जी। पड़ेगा। सर्चिंग का मतलब है कि ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, उसको सही। जस्ट सर्चिंग लगानी है, पहले से स्टोर्ड वैल्यूज। जी सर, हो गया। आप ठीक भी है, दिखा देगा कि मैं क्या। हाँ कंपेयर कर बट देता हूँ। आपने डिक्लेयर किया, हाँ। ये लाइन सही सही। है आपकी, ये मैंने लाइन, डिक्लेयर किया है, मैंने फॉर काउंट 1 to 10 करा। ठीक है। आपने यूजर गाइड में भी देनी, ये यूजर प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक नई चीज़ है ये कि हमने यहाँ पे आई लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, जी। यहाँ पे एंटर नंबर 1, यहाँ पे 1 लिखा है, इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, सही। इंटर नंबर 3, ये काउंटिंग हो जाएगी, समझ आए। सही। और ये आपसे इनपुट ले सही। लेगा, और इनपुट लेने वाले नंबर को आपने यहाँ पे एरे के अंदर स्टोर कर दिया, एरे के अंदर स्टोर कर दें। यानी वेरिएबल में पहले जी। इनपुट लेके हमने उस वेरिएबल से डेटा स्टोर किया। एक सेकंड होता है। सही, तो पहले ऐसे करेंगे, इनपुट नंबर हम लेंगे, और उसके बाद हम माय नंबर्स में मतलब स्टोर कर देंगे। हाँ एक सेकंड, ये हो गया सही। जी सर। नेक्स्ट, ये देखो ऐसे आएगा, नंबर 1 ये आउटपुट है, सही है, हाँ, इस तरह का आउटपुट सही। होगा। इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। जस्ट फॉर करने के लिए।
अब ये देखो सर, इसको ट्राई करो। Okay. जी सर, हो गया। आप दिखा देगा। आप दिखा देगा क्या? जी सर। इसमें सर पिछले वाले में 100 एलिमेंट्स थे, तो ये भी फॉर अगर काउंट चलाएंगे तो 1 to 100। हाँ, क्या हुआ? कह रहा देखो हूँ सर, वो, पिछले वाले में 100 एलिमेंट्स थे। हाँ ये 100 एलिमेंट ठीक है। वो जी, तो हम 1 to 100। रेंज कोई इशू नहीं है, वो तो एडजस्ट। हमें सही। तो देखना है कि हमने कोड कैसे लिखा बाकी तो सर। है। असल चीज़ है लॉजिक। ये तो कोई सही। इशू नहीं, ये तो ऐसे ही है। ये पैटर्न मिस्टेक हो सकती है। जी। जी। ठीक। तो बाकी तो सब सेम। वो तो हमने अमेंड कर देते हैं ना, 1 to 5 चेक करने के लिए कि इतनी वैल्यूज अमेंड कर, क्योंकि अब 100 वैल्यूज चेक करना मुश्किल होता है। तो आप जी। साइज रिड्यूस बाकी सर, करके, बाकी सही है। जी, बाकी सब सही है। आप भेजें, व्हाट्सएप करें ये वाला। मैं भेजता हूँ। हाँ भेज रहे हो।
जी आगे भेज दिया। अच्छा सर, मैंने इससे पहले वाले कोड में ना ये सेम एरे डिक्लेयर करा हुआ था और टोटल भी, तो मैंने नीचे ना वो थोड़ा पॉजिटिव वगैरह लगा दिया ताकि जल्दी काम हो जाए। तो मतलब वो सेम चीज है, तो देख लेना। डिक्लेयर 1 to 100। ठीक। सर बाकी आपने जो मेन जो डिक्लेयर तो हाँ डिक्लेयर किया करो ना, ताकि जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना वहाँ लाजमी किया करो। और सही, मतलब आपने वो बार ऊपर करा काउंटर हुआ था मैंने। इनपुट इनपुट करवा रहे हो, एरे कहाँ है, एरे कहाँ है वो बस। डिक्लेयर जो करना था वो सर मैंने ऊपर करा हुआ था, मैंने वो सेम जगह था, मैंने एरो वगैरह डाल दिया था। ठीक है, प्रिंट बाहर हो जाएगा। इस जी हाँ बट डिक्लेयर ये दो वेरिएबल सम की अच्छा वो इनिशियलाइज तो जीरो भी कर दिया जी जी, वो भी ठीक है। डिक्लेयर सम हाँ वगैरह काफी और हद वो तक सब। सही है, काफी हद तक सही है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे करना है। जी जी, जब सम निकालना तो वही टोटल वाला है, लेकिन बस उसकी जगह आप एरे का वो डाल ये देखो ये ऐसे हो रहा है। दो। जी 2D एरे पढ़ा है। जी, पढ़ा ये हाँ 2 डायमेंशनल कोड। हाँ मतलब 1D एरे में सिर्फ वन का सिंगल कॉलम होता है, ऐसे होता है ना 1D एरे। इसमें रोज और कॉलम। जी हाँ ये 1D एरे है। अगर हम इसमें टू या टू से ज्यादा कॉलम करते हैं तो 2D मतलब मल्टी एरे टू या डी एरो हो मल्टीप्ल जाएगा। डी एरे कहते हैं, दो कॉलम करते हैं तीन कॉलम करते हैं, कहते हैं इसको 2D एरे, 2 डायमेंशनल है ठीक। जी तो एक जो रो होती है ना उसको ऑपरेट करने के लिए आपको आउटर लूप चाहिए होता है। सही। रो का मतलब है कि आप जी सर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रो का मतलब क्या है, आप ऊपर से नीचे आ रहे नीचा। हैं और इधर भी जाना है, लेफ्ट टू राइट। याद है हमने नेस्टेड नेस्टेड लूप किया था ना हमने, वन वन टू। जी जी जी, ठीक है हम देखो दोनों में अगर आप इधर इधर जा रहे हैं कॉलम्स तो और रोज। हाँ तो हमें एक इनर लूप जी चाहिए होगा, इनर लूप चाहिए होगा ठीक है। जी सर। तो अगर इधर जा रहे हैं तो एक और लूप चाहिए जो बेसिकली एज ए इनर लूप काम करेगा, लूप के अंदर काम करेगा। सही। समझ आई। जी सर। ओके तो ये समझ में आ रहा है, देखो ये पोजीशन एरे का नाम, ये जीरो एरे, जी रो जीरो कॉलम जीरो। ठीक है, रो जीरो जी कॉलम जीरो पे ये वैल्यू 10 स्टोर है, और पोजीशन जीरो और कॉलम टू पे 7 स्टोर है। लेकिन इन्होंने पता जी क्या किया हुआ है यहाँ, इन्होंने गड़बड़ की हुई है। ये क्या है, कॉलम जीरो और रो टू, इन्होंने कॉलम पहले लिया हुआ है और रो का, ये ऐसे भी कर सकते हैं ये 7। रो बाद में। हाँ हाँ, तो ज्यादा कॉलम जीरो आ रहा है ना रो ऊपर से। पहले लेते हैं कॉलम। हाँ क्योंकि रो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे रो होती है ना, ये रो जीरो है, ये रो वन है। जी सर। हाँ ये रो टू है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे कॉलम चेंज नहीं हो रहा, रो चेंज हो रही है। तो अगर 7 को देखें रो तो 7 स्टोर है, रो कॉलम जीरो और रो टू। रो टू। हाँ इस तरह भी ले सकते हैं। अभी देखो पोजीशन 4 कामा 2 पे क्या स्टोर है, 24 ये रखो। इसका मतलब कॉलम चेंज हो रहा है ना, फोर्थ कॉलम और रो टू पे 24 स्टोर है। सही सर। पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। इसमें भी हमें इसमें डिफरेंट में हमें हाँ मतलब कोऑर्डिनेट करके वो हमें देखो दोनों इंडेक्स देने रेड होंगे ना, ये रो का इंडेक्स देना होगा और कॉलम का इंडेक्स देना जी, होगा। तो वहाँ पे सो मैथड कॉलम वही का है। इंडेक्स देना पड़ेगा। पहले एक सिंगल इंडेक्स आ रहा था, 2 इंडेक्स आ रहे हैं। इसी तरह ये तो देखो रो इंडेक्स नहीं है, सही सर। रो 4 या 3 कॉलम पे आके स्टोर हो। जी अच्छा सही सर। आप कौन से टीचर के पास पढ़ रहे हैं। ठीक एक सेकंड होता मैं सर पढ़ रहा है, हूँ एक मोहम्मद सेकंड। अली खान। ठीक। अच्छा यू नीड टू नो बोथ इंडेक्सेस टू एक्सेस द डेटा।
अच्छा जी आउटपुट सर। करेंगे ये वो इसी तरह जैसे आउटपुट करा रहे थे एरे डेटा जी और सर। कॉमा वन। 4 कॉमा। सही सर। अब ये assess the data in the array column in the first element across and the third up ये भी वही क्या आप यहाँ पे सर सही। ये एरे का नाम है ये वैल्यू ये पोजीशंस है और यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ चली जी जाए यानी वेरिएबल में चली जाए ठीक है सही। और इस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे each index can be stored in a variable in the same way as they can be in one ठीक है हमने ये कह रहे आउटपुट द डेटा एलिमेंट 4, 3 4 को स्टोर कर दिया फर्स्ट में और 3 को स्टोर कर दिया सेकंड सही। आउटपुट किया एरे डेटा फर्स्ट कॉमा एरे सेकंड डेटा फर्स्ट फर्स्ट कॉमा कॉमा सेकंड। सेकंड तो मतलब हम ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं, आउटपुट एरे डेटा 4 कॉमा 3। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हमने इनको वेरिएबल में स्टोर कर दिया ऐसे भी सही। कर सकते हैं जैसे यहाँ ये वही तो किया हुआ है देखो वही चीज़ यहाँ सही। अप्लाई हो सकती है हम्म। ये वाली वीडियो मैं आपको भेज दूंगा ठीक जी जी, ये स्लाइड थोड़ा मैं मैं एक कोड लिख देता हूँ। हाँ ये लिख दो हाँ लिख दिया एक सेकंड आखिरी में। जी सर लिख लिया। जी सर लिख लिया। ठीक है यार यूजिंग आल्टरेशन टू रीड एंड राइट ठीक है जी। ड्यू टू द टू वही फॉर डायमेंशन लूप। हाँ बिल्कुल ये वही बता रहे हैं कि आरएम की वैल्यू स्टोर कैसे होगी 2D आरएम की वैल्यू कैसे जस्ट गो थ्रू कर लो इसको एक दफा गो थ्रू कर दो नेस्टेड लूप्स। सो इसमें स्क्रीन आपकी ब्लैक आ गई। हाँ जी। अब आ रही है जी जी अब आ गई। ठीक है सर, ये पढ़ लिया। अभी एक मिनट बेस्ट यूज काउंट कंट्रोल लूप टू गो थ्रू द एरे वही चीज जैसे सिंगल एरे था ये फॉर रो 0 to 2 ये सर। और कॉलम 0 to 9 टू फॉर कॉलम जीरो आउटपुट यानी देखो डेट। रो 0 ये होगी रो 0 कॉलम में कॉलम चलेगा जी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 4। 4 ये 1 to 9 चलेगा 0 to 9 कॉलम चलेगा ठीक है फिर रो चेंज होगी पता है ना ये जी हाँ सर। यानी ये रो रो चेंज नहीं होगी एक यानी रो में 9। हाँ
यानी जी 10 आइटरेशन है, 0 to 9 का मतलब 10 कॉलम्स मूव होंगे, 10 कॉलम पे आइटरेट जी होगा ना, ठीक है, थ्रू इनर, और उसके बाद रो चेंज होगी। इसको यूँ समझ लो कि यहाँ पे ये कॉलम, यानी ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद जो है वो रो चेंज होगी। जब तक ये 9 टाइम 0 to 9 चल नहीं जाता आइटरेशन, तब तक ये रो चेंज नहीं होगी। सही सर। यानी इनर लूप 30 टाइम चलेगा, 0 to 9 10 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। जी सही, बिल्कुल। मैं बस इसकी फोटो ले लूँ। हाँ फोटो। सही सर, बिल्कुल। अब ये देखा, कंस्ट्रक्ट अ 2D array of type string with 50 rows and 25 columns and initialize all the array. सर इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स विद व्हाट, मतलब क्या करना है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2D array, यानी एक array 2D array जी बनाएंगे, ठीक है, यानी डिक्लेयर करेंगे, जी। और 2D array टाइप स्ट्रिंग, डेटा टाइप की स्ट्रिंग होगी विद 50 rows and 25 columns। एंड 25 कॉलम्स। हाँ, एंड इनिशियलाइज ऑल द array, यानी जब ये लूप चलेगा, पहले रो का लूप चलेगा, फिर कॉलम के लूप में आएंगे, कॉलम के लूप में रहते हुए कि हर रो और कॉलम पे ये यानी इनिशियलाइज ऑल दैट मतलब ब्लैंक एम्प्टी स्पेस होती है, एम्प्टी जी स्पेस होती है, उसको इनिशियलाइज करना है कि हर एलिमेंट विद एम्प्टी। डबल सही। डबल स्ट्रिंग से शो करते हैं ना, जी जी। डबल। मेक सेंस। हो गया सर मेरा, अब दिखा देगा मुझे, मैं ताकि चेक कर लूँ। ठीक है, समझ आ रहा है, सब ऐसे ही है। जी सर। जी ये मैं लाइन, आपको। ये लाइन ऐसी है, पहले बताओ। जी सर, हाँ, मैंने इसको, ये रो कोई भी है, हम कोई। नहीं ये रो है, जी ये जी कॉलम है ना, ये रो का लोअर बाउंड अपर बाउंड और ये कॉलम का लोअर बाउंड अपर बाउंड। जी। हम डिक्लेरेशन के लिए कोई भी आप एलिमेंट, मैंने जैसे एलिमेंट ले लिया, एरे पिवट का है नाम, एलिमेंट का। हाँ हाँ ठीक है, वो तो एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो सही। मैंने ये रख दिया ना ब्लैंक एरे, आप कुछ भी रख सकते हो, दी एरे रख सकते हो, जी। ठीक है, ये लूप ये मैं चलेगा आपको आउट। भेज देता हूँ हाँ ये। हाँ, ये लूप चलेगा 1 2। एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा। हाँ ठीक है, और फॉर 1 to 25, जी ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा। ठीक है।
मतलब मैं आपको होमवर्क भेज देता हूँ, ठीक है, आप जी, दूसरा जी। होमवर्क भी चेक कर लेता हूँ जी और हाँ।